अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है क्रॉप पेस्ट डायग्नोसिस। तो क्रॉप पेस्ट डायग्नोसिस क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रॉप पेस्ट डायग्नोसिस के कौन कौन से जनरल सिम्टम्स होते हैं जो कि वो काज करता है। जिस किसी ने वो वीडियो पिछली बार नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वो उसको देख ले। अब उसके जनरल सिम्टम्स को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने पिछली दफ़ा देखा था कि जनरल सिम्टम्स में येलोइंग क्या होती है, स्टंटिंग क्या होती है और लीफ स्पॉट देखे थे हमने, सरफेस ग्रोथ देखी थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो हमने जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है वो है फ्रास। फ्रास बेसिकली एक एक्सक्रीमेंट होती है। जब इंसेक्ट फीड करता है तो वो एक एक्सक्रीमेंट कहें तो वो सेक्रीट करता है, उसको हम फ्रास कहते हैं। और वो फ्रास अलग सिम्टम्स होती हैं, मतलब इस तरह से होता है कि फ्रास कुछ जो इंसेक्ट हैं जो कि च्यू करते हैं, जो कि कुतर कर खाते हैं प्लांट के लीव्स को, उनकी एक्सक्रीमेंट की रेशो जो कि सक करते हैं उनसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से होती है। फ्रास इज़ एन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम इंसेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इन जनरल द इंसेक्ट दैट च्यू लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल एक्सक्रेटली रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ लम्पी फ्रास, के जो इंसेक्ट च्यू करके प्लांट को खाते हैं उनकी फ्रास की रेशो ज़्यादा होगी। इंसेक्ट विच सक द जूस फ्रॉम द प्लांट जनरली ओनली प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रास। और जो इंसेक्ट फ्रास बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं जो इंसेक्ट के सैप को सक करते हैं अपने स्टाइलेट के थ्रू। तो उनकी एक्सक्रीमेंट क्या होगी, बहुत ही कम होगी। एंड समटाइम्स ओनली द वेस्ट दे प्रोड्यूस्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ द स्टिकी वेस्ट प्रोडक्ट हनी ड्यू। ये वही बात पिछले दफ़ा की आ गई जो मैंने बात बताई थी सूथी मोल्ड में, के इंसेक्ट जो कि क्या करते हैं, सक करके खाते हैं, वो क्या सेक्रीट करते हैं, एक हनी ड्यू सेक्रीट करते हैं। उस हनी ड्यू के ऊपर एक फंगस ग्रो करती है, ब्लैक मोल्ड उसे कहते हैं। और उस ब्लैक मोल्ड से जो होती है सूथी मोल्ड उसको कहते हैं। ब्लैक मोल्ड भी फंगस का नाम हो जाता है और सूथी मोल्ड उसका उस डिजीज़ को हम कह देते हैं कि वो सूथी मोल्ड सी अपीयरेंस देती है, ब्लैकिश अपीयरेंस लीफ के ऊपर। वो सिम्टम्स पहले हमने देखे हैं। इस तरह से इसको हम फ्रास कहते हैं कि जो कि लीफ के ऊपर देखी जा सकती है। वेरी ओवियस है कि जब इंसेक्ट फीड करता है, कौन सा इंसेक्ट जो कि च्यू करके खाता है, तो वो क्या सेक्रीट करेगा, इस तरह की फ्रास सेक्रीट करेगा जो कि बहुत ही ओवियस होगी और जो प्लांट के ऊपर हम इजीली देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंसेक्ट फीडिंग डैमेज क्या होता है। अब जाहिर सी बात है कि इंसेक्ट जब फीड करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो अपने जो है असरात लीफ के ऊपर या प्लांट के ऊपर या जिस पार्ट के ऊपर भी वो फीड कर रहा है उसके ऊपर क्या करेगा, वो छोड़ेगा। जब जो सक करते हैं उनकी अगर हम देखें फीडिंग डैमेज की अगर हम बात करें तो फीडिंग डैमेज उनका इतना ऑब्वियस नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, सैक को सक कर रहे होते हैं। और जब वो सैप को सक करते हैं तो वो क्या होता है कि क्योंकि लीफ से सैक को सक कर लेते हैं तो उसका सारा अंदर का जो मटेरियल है वो तो वो ले लेंगे। और जब वो मटेरियल ले लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्या, पकड़िंग सी उनकी अपीयरेंस हो जाएगी और वो लीफ विल्टेड सी अपीयरेंस देगा, इकट्ठा हो जाएगा, कर्लिंग कर जाएगा। उसके उस तरह के सिम्टम होते हैं। मगर जो कि च्यू करते हैं वो तो जाहिर सी बात है एक ओवियस होगी कि वो कुतर कर खा जाएंगे इंसेक्ट लीफ को, और वो बहुत ही ओवियस सिम्टम होगी और वो बहुत ही ईजिली देख सकते हैं हम। और उससे हम पता लगा लेंगे कि ये किस तरह का पेस्ट था जिसने जो उसके ऊपर फीड किया है। अब जाहिर सी बात है अगर वो इंसेक्ट क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, तो वो उसकी जो सिम्टम्स होंगी वो ज़्यादा होंगी बनिस्बत उसके कि जो इंसेक्ट क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल इंसेक्ट कम खाएगा और लार्ज जो है वो ज़्यादा खाएगा। अब हम देखते हैं कि पेस्ट विल ऑफन लीव सम सॉर्ट ऑफ मार्क ऑन द प्लांट एज दे कंज्यूम इट। और जैसे ही वो कह रहा है कि उसे कंज्यूम करता है तो वो किसी न किसी तरह के सिम्टम्स उसके ऊपर क्या करता है, शो करता है। द ओनली एग्जाम्पशन बीइंग सम ऑफ द सैप फीडर्स विच लीव नो मार्क। जैसे कि मैंने बात की है कि जो सैप फीडर होंगे, जो सैप को जो सक करके प्लांट क्या इंसेक्ट क्या कर रहे होंगे, प्लांट को अटैक कर रहे होंगे, उनका
किसी किस्म का कोई मार्क नहीं होगा। द अपीयरेंस ऑफ फीडिंग डैमेज कैन बी अ गुड इंडिकेशन ऑफ विच पेस्ट हैज़ बीन अटैकिंग अ क्रॉप इवन इफ इट हैज़ लेफ्ट। कि अगर वो कह रहा है कि अगर वो पेस्ट चला भी जाए, हम इस फीडिंग डैमेज की अपीयरेंस से, फीडिंग डैमेज को देख के भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पेस्ट किस तरह का था, किस नौइयत का था, कि उसने किस तरह से उसको कंज्यूम किया, हम उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि द साइज़ ऑफ द रीजन ईटन बाय एन इंसेक्ट कैन प्रोवाइड अ क्लू टू द साइज़ ऑफ द इंडिविजुअल। कि जितना बड़ा, जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि जितनी बड़ी उसकी फीडिंग डैमेज होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, वो इंसेक्ट होगा। अब जाहिर सी बात है कि जो इंसेक्ट छोटा होगा वो छोटी अमाउंट में लीफ को कंज्यूम करेगा, और जो इंसेक्ट ज़्यादा होगा उसको अपने मटेरियल को, अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल को चलाने के लिए, अपने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा पार्ट को कंज्यूम करेगा, और उसका फीडिंग डैमेज भी ज़्यादा होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक इंसेक्ट है, लार्वा है, जो कि अटैक कर रहा है और फीडिंग कर रहा है, और उसने क्या किया है कि वेन्स के दरमियान जो पार्ट है उसको कंज्यूम कर दिया है लीफ के, और इस तरह से अपीयरेंस होगी। इसको हम फीडिंग डैमेज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि लीफ एज स्क्रोच क्या होता है। अब लीफ एज स्क्रोच हम बहुत ही ओबियस सिम्टम्स है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट के जो लीफ है उसके एजिस पे क्या हो गया है, ये सिम्टम्स शो कर रहे हैं इस तरह के। तो ये लीफ एज स्क्रोच है। अब लीफ एज स्क्रोच जो है वो क्या होता है, हम देखेंगे इसको। द एजिस ऑफ आर ओबियसली मोर ओपन टू डैमेज एंड अटैक देन द रिमाइंडर ऑफ द लीफ। लीफ एज स्क्रोच, जाहिर सी बात है, नाम से ही नज़र आ रहा है लीफ एज के ऊपर क्या होगी, स्क्रोचिंग होगी। लीफ एज ज़्यादा अटैक होंगे बनिस्बत किसके, रिमाइंडर के। द लीफ एजिस आर ऑफन फर्स्ट टू सफ़र इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस। कि सबसे पहले लीफ एज स्क्रोच में क्या होगा कि लीफ एजिस पे अटैक होगा, और एजिस से वो इनवर्ड की तरफ जा रहा होगा। इससे हम लीफ एज स्क्रोच कह सकते हैं कि वो लीफ एज स्क्रोच है। अब मोज़ाइक और मोटल, मोज़ाइक और मोटल एक बहुत ही ओबियस सी सिम्टम है वायरस अटैक के अंदर, कि वो क्या होगा, मोज़ाइक है या फिर वो मोटलिंग होगी। मोज़ाइक के केस में क्या होती है कि वो जो क्या कहते हैं, येलो और ग्रीन लीव्स के अंदर एक हार्ड लाइन सी होती है कि लीफ जो है वो हमारे पास ओबियस सिम्टम्स हम देख सकेंगे कि ये लाइन में जो क्या कहते हैं येलो होगा। और द टर्म मोज़ाइक एंड मोटल हैव डिफाइंड बट द इंटरसेप्शन ऑफ दीज मीनिंग्स कैन बी ट्रिकी। ट्रू मोज़ाइक हैज़ हार्ड लाइन बिटवीन द येलो एंड द ग्रीन एरियाज, एंड इफ द लाइन्स बिटवीन द कलर्स आर ब्लर्ड इट मे बी कंसिडर्ड एज अ मोटल पैटर्न। कि ट्रू मोज़ाइक वो होगा कि जब येलो और ग्रीन लीफ हम अगर किसी लीफ के ऊपर देखें और हमें वो मालूम हो कि वो लीफ के दरमियान ओबियस सिम्टम हार्ड लाइन हो कि ये एक येलो पैटर्न है, उसके बाद ग्रीन पैटर्न है, उसके बाद येलो पैटर्न है, इस तरह से उसे हम मोज़ाइक कहेंगे। और मोटल वो होगा कि इस तरह से उसके ऊपर भी येलोइंग तो होगी मगर कोई हार्ड लाइन नहीं होगी, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होंगे, कुछ हम पता नहीं कर सकेंगे कि वो मोज़ाइक है या वो मोटल होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही ओबियस सिम्टम्स हैं मोज़ाइक की, जो कि नज़र आ रही हैं लीफ के ऊपर ही कि येलोइंग है, उसके बाद ये ग्रीनिश पार्ट है और हार्ड लाइंस हो रही हैं। तो ये एक मोज़ाइक सिम्टम है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रेडनिंग क्या होती है। अब रेडनिंग से जब भी प्लांट, हमने जैसे पहले बात की थी कि प्लांट का ग्रीन पार्ट जो होता है ना उसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, और वो ग्रीन कंटेंट होता है। अगर तो वो क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाए, वो चाहे किसी भी वजह से हो, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए, किसी पैथोजन का अटैक हो जाए, तो वो क्या होगा, अपने ग्रीन पार्ट से डेविएट करेगा किसी और कलर की तरफ। और जब वो कहता है व्हेन प्लांट डेविएट फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड कलर द न्यू कलर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर। तो वो जो न्यू कलर डिपेंड होगा, जो न्यू कलर आएगा उससे हम ये पता लगा सकेंगे कि वो उसकी काज क्या थी, कि आया तो वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी थी। जैसे कि फास्फोरस की केस में हम आगे आपको एक मैं पिक्चर दिखाऊंगा कि फास्फोरस की केस में क्या होता है कि लीफ पर्पलिश हो जाते हैं। और अगर डिफरेंट सिम्टम्स हैं, अगर
हम रेड रोट ऑफ शुगर केन की बात करें तो उसमें स्टेम में के अंदर क्या होता है कि स्टेम के अंदर रेडिश सी अपीयरेंस आ जाती है। वो किस लिए आती है? वो उसके पैथोजन का अटैक होता है, उसकी वजह से जो स्टेम है वो क्या होता है, उसके अंदर वो रेडिश सा हो जाता है। स्टडिंग द कलर ऑफ द प्लांट कैन समटाइम्स बी एन इम्पोर्टेंट क्लू एज व्हाट इज़ काजिंग द प्रॉब्लम। वही बात हो गई कि हम अगर कलर को देख लेंगे कि कलर किस तरह का था, हमें मालूम हो जाएगा कि वो किस तरह का जो वो पैथोजन था, किसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से थी या उसकी किसी और काज की वजह से जो है ना वो कलर चेंज हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो फास्फोरस की ये ओवियस सिम्टम्स हैं कि वो पर्पलिश सा हो जाता है कलर जो अपीयरेंस दे रहा है, इसे हम रेडनिंग कहते हैं। रेडनिंग के बाद आता है वेबिंग एंड वैक्स। अब वेबिंग एंड वैक्स क्या होता है? वेबिंग तो जाहिर सी बात है, नाम से ही आपने पहले सुना होगा, वेबिंग को कहते हैं जाला। जब भी कोई इंसेक्ट क्या कर रहा हो, वेबिंग इज एन इंसेक्ट और माइट प्रोडक्ट दैट में इंडिकेट द नेचर ऑफ द पेस्ट, द पोजीशन एंड डेंसिटी ऑफ द वेब एंड यूज इट टू प्रोडक्ट कैन इज पुट टू बी अ डायग्नोस्टिक। तो हम ये कहते हैं कि वेबिंग एक इंसेक्ट जब भी उसके अंदर वेब बनाते हैं कुछ इंसेक्ट, और कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं वेब नहीं बनाते, तो वो वेबिंग से एक ओवियस सी सिम्टम्स होंगी। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं कि ये वेबिंग इस तरह से वो फीड प्लांट के ऊपर वेबिंग करके वो उसके अंदर जो है मूवमेंट करता है, अपने अटैक करता है और अपने सारे प्रोसेसेस को करता है। दूसरा उसने जो साथ में दिया हुआ है इसको हम कहते हैं वैक्स। अब वैक्स क्या होता है? बेसिकली वैक्स ये होता है कि जब भी कोई प्लांट के ऊपर जो इंसेक्ट है वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर किसी किस्म का इस तरह का एक एक्सक्रीमेंट सेक्रेट करे, ये किस लिए करता है? ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके और इसके अंदर वो अपने एग्स को ले कर सके और उसके ऊपर ये इस तरह की एक्सक्रीमेंट शो कर देता है, इसको हम वैक्स कहते हैं। इस तरह के दो सिम्टम, ये वेबिंग हो गया और ये वैक्स हो गया। अब तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गमोसिस। गमोसिस नाम से ही शुरू हो रहा है कि गमोसिस में क्या होगी? प्रोडक्शन ऑफ गम और इन प्लांट टिश्यूज़, के प्लांट टिश्यूज़ के अंदर गम की अपीयरेंस होगी कि टिश्यूज़ के ऊपर या लीव्स के ऊपर, जो स्टेम्स के ऊपर इस तरह के। गमोसिस बेसिकली ज़्यादातर किसके साथ एसोसिएटेड होती है? कैंकर के साथ। कैंकर हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कैंकर क्या होता है। कैंकर एक जो है ना संकन रीजन होता है प्लांट के अंदर, जिसके भी काफ़ी जो है वो काजेज हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिट्रस कैंकर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है और गमोसिस कैंकर के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। उसके बाद हमारा पास आ जाता है लास्ट में कि रोटिंग क्या होती है। रोटिंग ज़्यादातर होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर या फ्लशी पार्ट्स के ऊपर। अब फ्लशी पार्ट्स कौन से होते हैं? फ्लशी पार्ट्स वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, मतलब फ्रूट हो गए, ठीक है, लीफ वेजिटेबल्स हो गए। लीफी वेजिटेबल्स वो फ्लशी में आ जाते हैं कि उनकी जो वाटर कंटेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब जाहिर सी बात है वो कहता है कि रोटिंग इन्वॉल्व सॉफ्टनिंग ऑफ द प्लांट मटेरियल। के रोटिंग में क्या होता है कि प्लांट मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है और वो बिल्कुल एक अपीयरेंस देता है कि वुडी मटेरियल कैन रोट बट डज नॉट सो फार मोर स्लोली देन द फ्लशी टिश्यूज़। कि वो कहता है कि वुडी मटेरियल भी रोट हो सकता है मगर वो फ्लशी टिश्यूज़ के निस्बत बहुत ही स्लोली रोटिंग देगा, मगर फ्लशी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे उनकी रोटिंग की रेशो ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि सम सॉफ्ट फ्लशी मटेरियल सच एज फ्रूट हो गए या अंडरग्राउंड ट्यूबर्स हो गए, वो आर पर्टिकुलरली मोर टू रोटनिंग के, उसके ऊपर रोटनिंग का इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब अंडरग्राउंड ट्यूबर्स में वो पोटैटो की एग्जांपल आ जाएगी कि उसके ऊपर ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा। फ्रूट्स में हम ऑरेंजेस को भी देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज को भी देख सकते हैं। जैसे कि ये इसके ऊपर देखा हुआ है कि हमने ये ऑरेंज के ऊपर रोटनिंग हुई हुई है। अब ये इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी के ऊपर भी रोटिंग हुई हुई है। रोटिंग बेसिकली ज़्यादातर पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ होती है। अब जैसे अब आप पूछेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ क्या होती है? पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ उस डिजीज़ को कहते हैं कि जब कोई भी हम प्लांट का, हम क्रॉप का कहें, उसके क्रॉप को हमने यील्ड को क्या कर लिया,
काट लिया और यील्ड को काट करके हमने किसी स्टोरेज में रखा। हमने ऐसे इन्वायरमेंट ही नहीं उसे प्रोवाइड किया आइडियल के जिससे के अंदर वो डेवलपमेंट ना हो। मतलब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट की, अगर मॉइस्चर कंटेंट किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा हो, जाहिर सी बात है तो उसके अंदर अटैक ज़्यादा होगा फंगल पैथोजेंस का, क्योंकि फंगस को वो ग्रो करने के लिए वाटर कंटेंट चाहिए होता है और उसके अलावा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। अगर तो वो उस ऐसे का इन्वायरमेंट हम ना प्रोड्यूस करें कि जो कि हार्मफुल हो पैथोजन के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो रोटनिंग के सिम्टम्स भी उसमें आ सकते हैं। ये एक पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ होती है इस तरह से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।